यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि उन्होंने उनको इतना अच्छा राजा दिया। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे और मेरे पिताजी के पिताजी भी बहुत शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचे और फिर उस खाली जगह को देखा तो यह चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उन्हीं की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएंगे। चिंता इस बात की थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी तो वो कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। तब राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब राजा ने राज्य में ऐलान करा दिया और सभी अच्छे पेंटर्स को बुलाया और कहा कि जो भी मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग, शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। बड़े बड़े पेंटर राज्य में आए और लेकिन राजा को देखकर सोचने लगे कि जब हम इनकी पेंटिंग बनाएंगे तो वो पेंटिंग शानदार होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि राजा को पसंद आएगी। और अगर राजा को गुस्सा आया तो इनाम की जगह उनको सजा मिलेगी। तो इसलिए वो सारे पेंटर पीछे हट गए। लेकिन तभी भीड़ में से एक लड़का राजा साहब से बोला, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। सब बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का पेंटिंग क्या बनाएगा। अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा ने कहा, ठीक है, आप पेंटिंग बनाकर लाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाता है और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे कि लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाता है। तो जब पेंटिंग बनाकर लाया वह लड़का, तो राजा ने पेंटिंग देखी, सबने पेंटिंग देखी तो सब आश्चर्यचकित हो गए और बहुत जोर जोर से तालियां बजाने लगे। राजा ने पेंटिंग को देखा तो वह और भी खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब वो पेंटिंग कैसी बनी थी उसके बारे में बताती हूँ। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था। और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाई कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के ने चुनौती के संकट में भी सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। तो अगर हम किसी जिंदगी में किसी संकट में फंस जाएं तो सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और इस तरह से हम उस संकट से बाहर निकल आएंगे।